मोशन ऑफ ब्लॉक ऑन फ्रिक्शनलेस हेमिस्फेयर। एक हेमिस्फेयर दे रखा है ऐसा, और इसके ऊपर किसी ऑब्जेक्ट को रखा गया है सपोज करो, और वो फिसल के नीचे आ रहा है। ये ऑब्जेक्ट यहाँ पे रख दिया हमने, है ना। अब ये फिसल के नीचे आ रहा है, तो जैसे जैसे नीचे आएगा इसकी स्पीड बढ़ती जाएगी, और एक पॉइंट ऐसा आएगा जहां पे इसका कांटेक्ट छूट जाएगा। तो आपको पता करना होता है कि कितनी हाइट पे इसका कांटेक्ट छूटेगा। जैसे ये यहां से जब यहां पे आया, मान लो इस पॉइंट पे, तो इसकी स्पीड इतनी हो गई सपोज करो कि यहां पे इसका कांटेक्ट छूट गया, फिर ये ऐसे सीधा ही आगे जाके गिर जाएगा। जैसे जैसे नीचे आ रहा है स्पीड बढ़ती जा रही है, एक पॉइंट ऐसा आएगा जहां पे इसका कांटेक्ट छूट जाएगा, और ये इसके सहारे आने की बजाय ये आगे जाके यहाँ पे कहीं पे गिरेगा। तो आपको वो हाइट पता करनी होती कि वो कितनी हाइट पे ऐसा होगा। शुरुआत में ये कितनी हाइट पे है, तो जितना रेडियस है बाउल की, हेमिस्फेरिकल बाउल है, जितना इसकी रेडियस है उतनी हाइट पे है ये शुरुआत में। ये हाइट कितनी है, आर के बराबर। बाद में यहाँ पे ये कांटेक्ट छूटा, तो यहाँ आते आते इसने कुछ स्पीड गेन कर ली, और इसकी जो हाइट है ये मान लेते हैं एच। ये एच पता करना है आपको, आया समझ में। अब ये कैसे पता करेंगे, तो पहले देखते हैं कि इस पे कौन कौन से फोर्स लग रहे हैं। ये जब यहाँ पे आया तो इसके ऊपर एक तो लग रहा होगा नीचे ग्रेविटेशनल फोर्स mg। अगर मैं इस ऑब्जेक्ट को इस सेंटर से मिलाऊं, ऐसे इस ऑब्जेक्ट के सेंटर को आपको इस हेमिस्फेरिकल बाउल के सेंटर से मिलाना है, ऐसे मिला दिया, ये एंगल मान लो थीटा बना है यहाँ पे, तो इधर भी ये थीटा ही बनेगा, एग्जैक्ट बन रहा है ना ऐसे, ये थीटा। mg का इधर जो कंपोनेंट आएगा वो क्या आएगा, mg cos थीटा, ठीक है। अच्छा, क्योंकि ये एक स्फेरिकल सरफेस पे घूम रहा है, ऐसे फिसल के नीचे आ रहा है, तो इसके ऊपर भी एक सर्कुलर पाथ पे ये घूम के आ रहा है ना, तो इसके ऊपर एक सेंट्रीफ्यूगल फोर्स भी लग रहा होगा, mv² बाहर की तरफ। एक नॉर्मल रिएक्शन फोर्स भी लगेगा, लेकिन जब इसका कांटेक्ट छूटेगा तो वो नॉर्मल रिएक्शन फोर्स 0 हो जाएगा। क्यों, क्योंकि कांटेक्ट ही छूट गया इसका। यानी कि जब ये कांटेक्ट छोड़ा होगा, व्हेन द ऑब्जेक्ट इज लीविंग द कांटेक्ट, जो नॉर्मल रिएक्शन फोर्स 0 हो जाएगा, तो बाहर लगने वाला फोर्स अंदर लगने वाले फोर्स के बराबर हो जाएगा mg cos थीटा की। यानी mg cos थीटा किसके बराबर आएगा, mv²/r, सेंट्रीफ्यूगल फोर्स के बराबर आएगा। m से m गया, तो यहां से देखो क्या इक्वेशन बनी, g cos थीटा इक्वल टू v²/r। अगर v फाइंड कर लिया जाए यहाँ पे कि यहाँ आते आते ये कितनी स्पीड गेन कर चुका होगा, तो हम इसको आगे और सॉल्व कर सकते हैं। अब v कैसे फाइंड करोगे, देखो जब ये ऐसे फिसल के नीचे आया तो ये शुरुआत वाले पॉइंट से कितना नीचे आ चुका होगा, ये वाली जो ऊंचाई है, एक बार x बोल देता हूँ, ये x कितना होगा। अगर ऑब्जेक्ट पहले यहाँ पे है, फिर ये यहाँ पे आया, तो वर्टिकल डायरेक्शन में कितना नीचे आया, x हाइट नीचे आया। शुरुआत में इसके पास कौन सी एनर्जी है, पोटेंशियल एनर्जी mgh। एक बार इसको ग्राउंड लेवल मान लो, इस वाली लाइन को, जहां पे अपन को फाइनली चेक करना है वहां पे हम ग्राउंड लेवल मान लेंगे। तो ये ऑब्जेक्ट जब यहाँ पे आया तो कितनी हाइट नीचे आया वर्टिकल डायरेक्शन में, x हाइट नीचे आया, तो इसको मैं h को x लिख देता हूँ। और जब ये हाइट x नीचे आया तो इसने कुछ काइनेटिक एनर्जी गेन कर ली, हाफ mv²। तो इससे v कैलकुलेट कर सकते हो ना कि कितनी स्पीड इसने गेन करी होगी, ये होगी 2gx √ के बराबर। अच्छा, x कितना है देख के बताओ, यहां से लेके यहां तक की टोटल हाइट है r, ये वाली हाइट है h, r में से h माइनस करोगे तो x आ जाएगा। यानी x की वैल्यू क्या है यहाँ पे, 2gr - h है, x की वैल्यू है r - h। तो ये वैल्यू उठा के अब इसमें पुट करो, g cos थीटा। अच्छा, cos थीटा को क्या लिख सकते हो, ये जो राइट एंगल ट्राइंगल आपको दिख रहा है, थोड़ा हाईलाइट कर देता हूं इसको, ये जो आपको एक राइट एंगल ट्राइंगल दिख रहा है, इसमें आप cos थीटा बताना मेरे को क्या आएगा। इसमें cos थीटा, ये एंगल थीटा है अपना, cos थीटा होगा बेस अपॉन हाइपोटेनियस। हाइपोटेनियस मतलब रेडियस ऑफ द हेमिस्फेयर, बेस मतलब h, यहां से यहां तक की जो ऊंचाई है वो h है। तो यहां पे क्या लिखोगे, cos थीटा की जगह क्या लिखोगे, बोलो, h/r इक्वल टू v², यानी किसका स्क्वायर, 2gr - h का √ का स्क्वायर करोगे तो √ हट जाएगा, डिवाइडेड बाई r। ये r तो दोनों साइड में कैंसिल, g से g कैंसिल, तो h इक्वल टू आया 2 × r - h, ऐसा कुछ है।
थोड़ा और सॉल्व करो इसको। ये देखो, ये 2 इसके नीचे ले जाओ, तो h/2 इक्वल टू r माइनस एच। तो बताओ h क्या आया, तो इस h को इधर ले जाओगे तो ये बनेगा 3/2h इक्वल टू r, यानी h आया अपना 2/3r। अब ये आपको याद रखना है, मतलब ये जो कैलकुलेशन मैंने करके बताई है इतनी आपको याद करने की जरूरत नहीं है, आप सीधा ये फॉर्मूला भी याद कर सकते हो। क्या याद रखना है, जब भी एक स्मूथ हेमिस्फेरिकल बाउल होगा और उसके ऊपर किसी ऑब्जेक्ट को रख दोगे और वो फिसल के नीचे आ रहा होगा, तो ग्राउंड से यानी कि इस बेस से कितनी ऊंचाई पे इसका कांटेक्ट छूटेगा, h ऊंचाई पे, और वो h कितना होगा 2/3 टाइम्स ऑफ रेडियस ऑफ द हेमिस्फेयर के बराबर होगा। ये आपको याद रखना है। आया समझ में? ठीक है, अब इसके ऊपर एक छोटा सा क्वेश्चन करवाते हैं। ये डेटा याद रखना है, कितनी ऊंचाई पे कांटेक्ट छूटता है 2/3 r के ऊपर, कितनी ऊंचाई पे कांटेक्ट छूटता है 2/3 r के ऊपर। ठीक है, ये क्वेश्चन देखो, ए पार्टिकल इज केप्ट एट रेस्ट एट द टॉप ऑफ ए स्फेयर ऑफ रेडियस 21 मीटर। एक स्फेयर है और उसके टॉप के ऊपर एक ऑब्जेक्ट रखा हुआ है, ये स्फेयर, इसके टॉप पे यहाँ पे ऑब्जेक्ट रख दिया और इसकी रेडियस आपको कितनी दे रखी है 21 मीटर दे रखी है। ठीक है जी, व्हेन इट इज डिस्टर्ब स्लाइटली देन इट स्लाइड्स डाउन, मतलब इसको आप डिस्टर्ब करोगे तो ये स्लाइड होकर नीचे आएगा। एट व्हाट हाइट फ्रॉम द बॉटम द पार्टिकल विल लीव द स्फेयर, तो ये जो पार्टिकल है ये बॉटम से यहां से कितनी हाइट पे कांटेक्ट छोड़ देगा। तो हमने जो पढ़ा था वो तो हेमिस्फेयर के लिए पढ़ा था, याद है? हेमिस्फेयर के लिए पढ़ा था हमने। तो हेमिस्फेयर को अगर आप कंसिडर करते हो आधे स्फेयर को, तो ये कितनी हाइट पे कांटेक्ट छोड़ देता है, ये h आता है अपने पास में 2/3 r के बराबर। कितनी ऊंचाई पे कांटेक्ट छूट जाता है भाई 2/3 r। लेकिन हमें तो हाइट ग्राउंड से पूछी है, तो ग्राउंड से ये वाला जो पॉइंट है इसकी ऊंचाई कितनी होगी, तो यहां से यहां तक की ऊंचाई कितनी है r, तो r में h ऐड कर दो, तो जो h डैश होगा वो होगा r प्लस 2/3 r के बराबर। आपको यहां से जहां पे कांटेक्ट छूटा ना उसका ग्राउंड से ऊंचाई बतानी है, तो ये r ये h, तो इनको ऐड कर लिया, h की वैल्यू कितनी है यहाँ पे 2/3 r, तो ये आएगा 5/3 r के बराबर, यानी कि 5/3, रेडियस है 21, तो बताओ आंसर क्या आएगा 35 मीटर, यानी कि 35 मीटर के ऊपर इसका कांटेक्ट छूटेगा बॉटम से। अगर आपको सेंटर से हाइट पूछता तो 2/3 r होता, बॉटम से पूछ रहा है तो r और ऐड कर दो इसमें, कहां दिक्कत है? बोलो आया क्या समझ में?